प्यारे दोस्तों, मोर अभी जितना खूबसूरत है इससे कहीं ज़्यादा वो जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पर सभी परिंदे फिदा थे। मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई जिस पर अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को बनाया, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लजीजे मेवे फल खाते थे। शैतान को भी जन्नत से निकाला जा चुका था। शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है। शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे में बैठ गया और 300 साल तक वहाँ बैठा रहा। कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन मोर अचानक से जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हुआ कि अभी मैं इससे बात करूंगा और कहने लगा, ए खुशनुमा परिंदे। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करबिया का एक फरिश्ता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम जन्नत के अंदर ले जाओ मुझे, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी और तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों में आ गया और बहुत खुश हुआ। शैतान को अपने मुंह में छिपा कर जन्नत में दाखिल हो गया और शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम नेकबानों को मालूम हो गया कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों शैतान को ही ना पहचान सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ आप दोनों जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुन रहे थे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान कहने लगा कि एक गंदम का दाना है, अगर आप दोनों वो चख लेंगे तो आपको अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ भी गालिब हुआ। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, उन दोनों ने गंदम के दाने को चख लिया। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ही ज़मीन पर भेज दिया जाए और अम्मा हवा को जिद्दा की सरजमीन पर उतारा जाए। शैतान को जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से निकाला गया था। जिन खूबसूरत पाँव से चलकर मोर शैतान को अंदर ले आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए और शाम को भी जन्नत से निकाल दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा काफ़ी अरसे तक अल्लाह पाक से माफ़िया मांगते रहे और रोते रहे, एक दूसरे से जुदा होकर एक दूसरे को ढूंढते रहे, अल्लाह पाक के आगे दुआ करते रहे। बहुत ही मुद्दतें गुजर चुकी थी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको आपस में मिला दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल यूनिक स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।